देखो, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पिछले चैप्टर में जैसे हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें 6 केस था। उसी तरह इसमें भी 6 केस होगा। सेम अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। अगर अवतल दर्पण का कंसेप्ट याद है, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को विभिन्न स्थान पर रखे हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बन रहा है, इसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उत्तल लेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम वही कंडीशन 6 गो यहाँ याद कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किरण आरेख की बनावट, यानी प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे और कहाँ से गुजरती है। इसमें 3 कंडीशन बताए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे प्रकाश की केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो प्रकाश केंद्र पर, लेंस के प्रकाश केंद्र पर अगर कोई प्रकाश की किरण आके पड़ती है तो वह विचलित नहीं होती, यानी वह मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रही है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस के दिशा से आती हुई प्रतीत होगी। यानी वह तो ऊपर की ओर चली जाएगी, लेकिन उसको पीछे की ओर जब हम बढ़ाएंगे तो वह जा करके फोकस पर मिलेगा। और तीसरा जस्ट इसका उल्टा है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण अगर है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ये तीनों का कंसेप्ट दिमाग में रखना है, और इसी 3 में से कोई 2 ले करके हम लोग विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बन रहा है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला केस हम लेते हैं, केस 1, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत से हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वह समानांतर आती है। अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर। तो बहुत दूर अगर कोई प्रकाश स्रोत है तो वहाँ से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह क्या होगी? समानांतर आएगी। उसको समानांतर मान लेना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है। उसी तरह इधर दुगुना दूरी पर वक्रता केंद्र होगा, फिर इधर फोकस होगा, इधर वक्रता केंद्र होगा। उससे हम लोग को खास मतलब नहीं है। अब है कि वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो हम मान लेते हैं कि यह समानांतर आ रही है। तो एक किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण आ रही है तो वह नहीं मुड़ेगी, वह नहीं मुड़ेगी। प्रकाश केंद्र पर आकर के पड़ी और सीधे जो है वह निकल गई। सीधे जो है वह क्या हुआ? निकल गई। अब दूसरी एक किरण है, मान लीजिए इसके समानांतर हम ला रहे हैं और ये यहाँ आया, तो ये थोड़ा सा मुड़ेगा, ये थोड़ा सा मुड़ेगा, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगा, और ये ऐसे मुड़ते हुए निकल जाता है। देखिए, तो ये जो काटे हुआ है वहाँ पर क्या है? F है। इस F को ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से प्रकाश की किरण जो आ रही है दर्पण से अपवर्तित होकर के फोकस पर आकर के काटती है। अब यहाँ गौर कीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लिखेंगे प्रतिबिंब F पर। उल्टा है कि सीधा है? उल्टा। वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये दिमाग में बैठा लेना है। प्रतिबिंब F पर वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा बनेगा, तथा बहुत छोटा बनेगा। ये याद रखना है। अब तो कितनों याद करेंगे आप, याद नहीं होगा। इसका कंसेप्ट समझना है, अपने से इसको बनाना है। देखेंगे हम लोग कि प्रकाश की किरण अनंत से समानांतर आ रही है, जो प्रकाश केंद्र पर पड़ेगी वह नहीं मुड़ेगी, सीधे निकल जाएगी। लेकिन जो इसके ऊपर या नीचे से आएगी वह मुड़ेगी। तो ऊपर से आ रही है तो मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगी, नीचे से ले आएंगे तो मुख्य अक्ष की ओर ऐसे मुड़ेगी। ये दिमाग में रखना है। तो ये 2 प्रकाश की किरण जहाँ पर काटेगा वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर नहीं काटे, फैलता हुआ चला जाए
तो उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और वैसे केस में प्रतिबिंब जो है वह सीधा और काल्पनिक हो जाता है। तो लेंस के लिए पहला केस, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं कि हमारा इमेज जो है वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा। आइए इसी पर हम लोग दूसरा केस करते हैं। केस 2 यहाँ भी लिख सकते हैं हम, केस 2। तो हम अनंत पर थे, वस्तु अनंत पर था, वहाँ से अब आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, अनंत और सी के बीच। लेकिन लेंस के केस में हम लोग इसको f और इसका दुगुना जो है इसको c नहीं करके 2f कर देते हैं। उसी तरह से इधर भी अगर हमारा यहाँ f है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 2f। तो लेंस के केस में हम लोग क्या कर देते हैं, 2f कर देते हैं, इसका दुगुना है इसीलिए। तो अब अगर वस्तु को हम अनंत और 2f के बीच में रखेंगे, अनंत और 2f के बीच, ये हमारा हो जाता है f1 f और ये हो जाता है हमारा f2। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, किसके बीच हो, 2f1 के बीच हो। तो अब इसका डायग्राम हम लोग समझ लेंगे और डायग्राम समझने के बाद हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ जो है आपका लेंस हो गया, कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। थोड़ा सा और इधर से जगह ले लीजिए, यहाँ आपका f1 है, यहाँ आपका 2f1 है। इसको हटाइए यहाँ से, इसको थोड़ा और आगे ले आइए, यहाँ वस्तु को रखिए, वस्तु का नाम कुछ दे दीजिए, सपोज कीजिए ये AB है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये f1 है, ये 2f1 है। अब वस्तु को हम 2f1 से पीछे और अनंत से आगे, माने अनंत और 2f1 के बीच में रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनेगा, ये सोचना है। तो अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर ले आए। कहाँ लाए, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो इधर भी होगा हमारा, क्या होगा, f2 और यहाँ होगा 2f2 होगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो आएगा वह f2 से होकर के निकल जाएगा, ऐसे जाएगा। ये रूल में ही है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर चली गई। अब एक दूसरा ले आइए, कहाँ से, प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण नहीं विचलित होगी। ये स्केल रख के इसको मिलाइए और ये ऐसे सीधे निकल जाएगा, निकल जाएगा। कहाँ पड़ा के, यहाँ काटा है, यानी कि f2 और 2f2 के बीच में। तो इस तरह से सही रे डायग्राम आपको बनाना है, स्केल लेकर के, पेंसिल लेकर के। तो इस केस में हम लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा। अब ये बहुत छोटा नहीं है, ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। चूंकि अनंत वाला बहुत छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज का बनेगा, लेकिन ये वस्तु से छोटा बनेगा, ये दिमाग में रखना है। प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, और छोटा बनेगा। अब ये ध्यान देना है कि प्रतिबिंब में ये सब चीज़ लिखना है। पहला तो उसका स्थान लिखना है कि कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे या आगे बन रहा है। तो ये f2 और 2f2 लेंस के उस साइड में है, वहाँ बन रहा है। वस्तु को f1 की ओर रखे हैं तो प्रतिबिंब f2 की ओर बन रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो वह स्थान, पहली बात स्थान, दूसरी बात वास्तविक है कि काल्पनिक, तीसरी बात उल्टा है कि सीधा, और चौथी बात छोटा है कि बड़ा। यानी उसका स्थान लिखना है, साइज लिखना है, उसका नेचर लिखना है। स्थान का मतलब हो गया किस जगह पर बना, ठीक है। साइज का मतलब छोटा या बड़ा बना। नेचर का मतलब हो गया कि वह वास्तविक बना या काल्पनिक। तो वास्तविक होगा तो उल्टा और काल्पनिक होगा तो बात सबको समझ में आ गई। तो अब इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा केस नंबर 3 में। देखो अभी हम लोग दो केस में क्या देखे, एक केस में वस्तु जो है अनंत पर था
दूसरे केस में वस्तु जो है अनंत से थोड़ा आगे और 2f1 से पहले था। नहीं, अब हम लोग 2f1 पर ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? 2f1 पर। तो ये मान लीजिए आपका लेंस है। लेंस को कोशिश करना है कि थोड़ा पतला और साफ सुथरा बनाना है। यहाँ लिख देते हैं, जब वस्तु कहाँ हो? 2f1 पर हो, 2f1 पर हो, एकदम 2f1 पर एग्जैक्ट। तो 2f मान लीजिए यहाँ हमारा f1 है, तो यहाँ 2f1 हो जाएगा दुगुना दूरी पर। यहाँ पर हम एक वस्तु AB को रखते हैं, यहाँ हम एक वस्तु AB को रखते हैं। तो यहाँ से दो प्रकाश की किरण हम लोग ले जाएंगे, बीच में नहीं बोलना है। ये हो गया आपका एक किरण, ठीक है। ये यहाँ से गुजरेगा मुख अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से निकलेगा? F2 से निकलेगा। ये ऐसे F2 से निकल जाएगा सीधा। दूसरी किरण हम लोग कहाँ से लाएंगे? प्रकाश केंद्र से। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2f2। दूसरी किरण आपका आएगा प्रकाश केंद्र से। ये प्रकाश केंद्र से जो आएगा वह सीधे जाएगा। कैसे जाएगा? सीधे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ देखिए जो काटा है इसको मिलाइए, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह 2f2 पर बनेगा। तो इधर 2f1 पर है, तो प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बना? 2f2 पर। देखिए तो साइज सेम दिख रहा है, तो सेम साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चार चीज दिमाग में रखना है। पहला कहाँ बनेगा? तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, तथा वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा, यानी सेम साइज का आकार का बनेगा। ये दिमाग में रखना है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। चौथा केस है, अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? लेंस की ओर जा रहे हैं। पहला केस में अनंत पर थे, दूसरे केस में यहाँ थे, और यानी 2f2 और अनंत के बीच। तीसरे केस में हम लोग 2f2 पर आ गए। प्रतिबिंब भी देखिए क्या तमाशा खेल रहा है। पहला केस में f2 पर था, दूसरे में f2 और 2f2 के बीच था, तीसरे केस में f2 पर आ गया। यानी जैसे जैसे वस्तु हमारा लेंस की ओर जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा अनंत की ओर जा रहा है। चौथा केस है कि अब हम वस्तु को कहाँ रखें? 2f1 और f1 के बीच। तो लिखेंगे जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो, 2f1 के बीच में हो। अब बीच होने का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा डायग्राम क्या बनेगा ये देखिए। अब हमारा डायग्राम के लिए थोड़ा इधर हम जगह बना लेते हैं, इतना ही में काम हम लोग कर लेंगे। गौर से देखिए, ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस। ये हमारा क्या हो गया? मुख अक्ष। ये प्रकाश केंद्र, ये f1, ये 2f1 और ये आगे की ओर है। इधर ही थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लीजिए f2, और इधर हो गया, इधर थोड़ा जगह चाहिए चूंकि प्रतिबिंब देखिए और आगे अब घसकने वाला है। तो यहाँ f2, यहाँ 2f2। अब यहाँ हम अगर वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, कहाँ? f1 और 2f1 के बीच। धीरे 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 हम लोग लेंस की ओर जा रहे हैं। तो अब यहाँ से एक समानांतर जाएगा, ये जो है आपका f2 से सीधे निकल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सीधा आपका निकल जाएगा। दूसरा आपका ऐसे आएगा प्रकाश केंद्र पर, तो प्रकाश केंद्र पर आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। तो यही ध्यान में रखना है कि हम कहाँ से उसको गुजारें। ये दो रे हम लोग गुजार रहे हैं। अभी तक जितना केस हम लोग देखे सब में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक मुख अक्ष के समानांतर ले जा रहे हैं और दूसरा प्रकाश केंद्र से ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वह अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी f2 से, और जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वह अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी?
जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो अपवर्तन के बाद नहीं मुड़ेगी, वह सीधे निकल जाएगी। तो अब ये यहाँ काटा, अब यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। देखिए 2f2 के बाद बना, और यहाँ देखिए तो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। इसका नाम भी है AB, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं A डैश B डैश। तो लिखेंगे प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। तो ये हुआ चौथा केस आपका। तीसरा केस यहाँ, चौथा केस यहाँ। तब इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, अगला केस बताते हैं। चालू 16 मिनट रिकॉर्ड हुआ, 16.5 मिनट। अभी ट्रैक्टर आ गए, गुजर जल्दी। नीचे लगा था 2 हिस्सा में कदम। देखो 2 केस और बचा हुआ है, 5वां और 6ठा केस। 5वें केस में है कि जब वस्तु फोकस पर हो, यानी F1 पर हो, और अंतिम केस है कि फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रखा जाए। यानी हम अनंत से घसक के कहाँ आ गए? लेंस की ओर आ गए। तो दोनों का एक साथ हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला का डायग्राम हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या? लेंस। ये हो गया क्या? मुख अक्ष। ये हो गया क्या? प्रकाश बिंदु। ये हो गया F1। ये हो गया आपका F1 2f1। कहाँ रखना है? F1 पर। इधर हो जाएगा हमारा F2, इधर हो जाएगा 2f2। ये सब साफ सुथरा बनाना है डायग्राम। परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आ जाए कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को F1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, तो ये बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे एक समानांतर ले आएंगे। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, पेंसिल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मुख अक्ष के समानांतर जो आया वह कहाँ से गुजरेगा? F2 से गुजर गया। देखो तो हम हाथ से खींचे तो एकदम स्केल जैसा दिख रहा है। अब एक आएगा ऐसे, जाएगा ना जी। तो जो प्रकाश केंद्र से जाएगा वह नहीं मुड़ेगा। मुड़ा? नहीं मुड़ा। अब गौर करो कि ये दोनों कहाँ मिलेगा? ये तो लगभग समानांतर हो गया। तो समानांतर जो हो गया, समानांतर केस कहाँ चला जाता है? अनंत पर चला जा रहा है। ये अनंत की ओर चला गया। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जस्ट उल्टा, अनंत पर था तो F पर बना था प्रतिबिंब, अब F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर नीचे ही है, तो वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा। जितने आगे जाएगा उतने नीचे जाएगा, मुख अक्ष से उतना ही दूर होता जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? अगला केस है, उस केस को भी हम लोग डील कर लेते हैं।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। और लेंस से जब हम वस्तु को कभी देखने का प्रयास करते हैं बड़ा करके, तो यही केस उसमें उत्पन्न होती है। तो यहाँ यदि हमारा लेंस है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो गया, लेंस, ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस, ये हो गया F1, थोड़ा इसको साफ सुथरा बनाना है, F1, इधर हो गया हमारा F2। अब इसमें 2F1 और 2F2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो खामखा जगह और समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। अब हम यहाँ रखते हैं इसको, कहाँ रखे हैं, F1 और लेंस के बीच में। तो ऐसी स्थिति में अब एक प्रकाश की किरण हमारी गुजरेगी प्रकाश केंद्र से, एकदम सीधा एक किरण गुजरेगी समानांतर। ये कैसे चली जाएगी समानांतर किरण, ऐसे, ठीक है। देखो तो ये थोड़ा इधर से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो जब ये फैलता हुआ नजर आएगा तो ये कहीं नहीं मिलेगा, तब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर, और इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आकर के यहाँ काटेगा। तो जब प्रकाश की किरण, सुनो, वास्तव में नहीं काटती है तो फैलती है, तो उसे हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने पर वह जहाँ काटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो देखिए, तो सीधा हो गया। तो वस्तु जो है हमारा AB है ये, तो यहाँ भी हम AB, और ये हो गया हमारा A डैश B डैश। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ प्रतिबिंब वस्तु की ओर लिख दीजिए, वस्तु की ओर। अब वास्तविक के जगह पर क्या हो जाएगा, काल्पनिक, और काल्पनिक के बाद क्या हो गया, सीधा, और सीधा के बाद क्या हो गया, बड़ा कि छोटा, बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 केस डील किया, और छठा केस अब में आपका प्रतिबिंब जो है वो आवर्धित होकर के उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु को हम रखे हुए हैं, सीधा प्रतिबिंब। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस लेंस के द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल। लेकिन जब अवतल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें भी सीधा बनता है। तो उत्तल में भी सीधा बनता है और अवतल में भी, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब केवल इसी में बनता है, अवतल में नहीं बनता। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास आज का ओवर। अब आप जा सकते हैं, जाइए।